हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 का 24 जुलाई का किसी भी शिफ्ट का एग्ज़ाम नहीं था। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आने वाले अगले शिफ्टों में है, जैसे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप पूरा देखना। इस वीडियो से आपको आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के पिछले शिफ्ट में पूछे गए थे, बिल्कुल उसी पर आधारित हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को बनाया है। अगर आप इस 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो आप एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में पिछले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल उसी पर आधारित इस 25 क्वेश्चन को बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, इस 25 क्वेश्चन को आप लोग पूरा पढ़िएगा। आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपके एसएससी एमटीएस अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह से हर एक एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जहां हम आपको हर एक एग्जाम का एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले शिफ्ट में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। तो बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर अश्व घोष होगा। बुद्ध चरित की रचना जो है वो अश्व घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, याद रखना, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले शिफ्टों पर पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन बना है कि स्वास्थ्य साथी किस राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना है? तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं 2022 के। तो स्वास्थ्य साथी किस राज्य की स्वास्थ्य बीमा है? तो याद रखना, यह पश्चिम बंगाल की बीमा है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, पिछले शिफ्टों में जनसंख्या से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है। पिछले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम देने से पहले एक बार रिविजन जरूर करके जाना, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपनाया था। तो याद रखना, कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा बी वेणुगोपाल, यानी हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर वी वेणुगोपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो फ्रेंड्स, याद रखना, सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो है वो इंदिरा गांधी हैं। तो इंदिरा गांधी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा किस राज्य सरकार में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है यह राज्य सरकार में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो याद रखना, हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा किससे संबंधित है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में खेल से भी कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, याद रखना, पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, कबड्डी में एक पारी में 7 खिलाड़ियों होते हैं, यानी कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। इसको याद रखना, क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। अगर इसके मुख्यालय की पूछे तो मुख्यालय भी पूछा जा सकता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आएगा कि पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसको पढ़ के जाना। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह संगठन के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह संगठन के जो संस्थापक हैं वो वल्लभ भाई पटेल हैं। तो वल्लभ भाई पटेल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, जो पुष्कर मेला होता है ये अजमेर यानी राजस्थान राज्य में लगता है। तो पुष्कर मेला कहाँ का है? राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखना, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जो पहली प्रथम महिला जीती थी तो वो कमलजीत संधू जीती थी। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कमलजीत संधू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको टोटल 25 क्वेश्चन का बताएंगे। अगर आप 25 क्वेश्चन में से भी 20 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप एग्जाम में भी 20 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आप लोग 20 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड्स याद रखना, पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। तो इसमें हमने रखा है क्वेश्चन को कि पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है भूपर्पटी में। याद रखना, किसमें? भूपर्पटी यानी पृथ्वी की ऊपरी परत में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी किया था? तो फ्रेंड्स याद रखना, इसका आंसर चीन होगा, यानी चीन में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि राजघाट किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है, यानी महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट में है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर 5 वर्ष होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का ही होता है। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाणिनि के लेखक कौन है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि तराइन के कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। आपको भी हम डिटेल से बता रहे हैं। पहले इसका आंसर आपको बता देते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। याद रखना, जो पहला युद्ध हुआ था, तो पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1191 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। आपको बता दें कि 1191 यानी प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था, यानी पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तो दूसरा युद्ध पूछे कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें गौरी की विजय हुई थी। तो गौरी की इसमें विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो फ्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना, आपके शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइप के इससे क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछा गया था और आगे भी रिपीट होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका आंसर इल्तुतमिश बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो फ्रेंड्स हवाई अड्डे से भी क्वेश्चन आता था, पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। कोई हवाई अड्डे का नाम दिया था जिसका आंसर कोलकाता सही था। तो इसमें पूछा गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो दिल्ली में है। तो इंदिरा गांधी, याद रखना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र प्रांत की इकलौती आधिकारिक राजभाषा कौन सी है? यानी पूछा गया महाराष्ट्र जो राज्य की आधिकारिक राजभाषा कौन सी है? तो मराठी। याद रखना, मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र की भाषा है। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में राजधानी से भी एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किसी भी पूछ सकता है कि भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, या फिर पूछ सकता है ओडिशा की राजधानी क्या है। तो आप लोग याद रखना, भुवनेश्वर जो है वह ओडिशा की राजधानी है। अगर पूछे ओडिशा किस राज्य की राजधानी है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर आप लोग बताइएगा। तो फ्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक 2021 में रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता था? तो फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ओलंपिक 2021 में रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक आपका आंसर होगा, यानी 2021 में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता था।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को आपको बताया। आपके कितने क्वेश्चन 25 में से आपको ऑलरेडी पता थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जहां हम आपको डेली इसी तरह से एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।